वहां से बीमारियां नहीं जाए। और इसका भी वर्तन पूरा होता है। अभी देखो कोविड-19 फैला, चाइना से फैला और चाइना में जाके खत्म होगा, वर्तन पूरा होना वही खत्म होगा, उससे पहले चाइना में नहीं खत्म। सबसे बिगिनिंग और एंड वही होता है, जहां बिगिनिंग होती है वही एंड होता है। ये भी पता, वहां से शुरू हुआ ये कोरोना कोविड-19 एपिडेमिक, वही खत्म होगी। लेकिन तुम ये कहोगे कि ये पूरी खत्म होगी, ऐसा नहीं। इसके सब यूनिट्स, जैसे मन है ना, मन के सब यूनिट्स काम करते हैं सारी दुनिया। तुम एक हो जाओ, मन टूट जाएगा। जब तक तुम पूर्ण भक्ति में नहीं पड़ो, मन क्या करे, अपनी ड्यूटी दे, वो उसका खंड खंड करना उसका काम। और मेल आदमी को उसने बड़ा बना दी। हर दुनिया के हर कोने में, चाहे कहीं लेडी भी हुकूमत कर ले, लेकिन वहां पर भी इफेक्ट ज्यादा जो है वो मेल का। मेल अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए, उनके मुताबिक वो फीमेल चलती है तो वो चलने देते, नहीं तो कहाँ चलने देते। एक छोटा सा इंस्टीट्यूशन नहीं चलने देते तो तुम बात करते हो किसी देश की, कंट्री की, उनके रहमो करम पर चलती है कोई फीमेल, और तभी दुनिया में तबाही और कोई कारण। आइए तीसरे तन पर जाता, सबटल तन होता है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और तुरीय, ये तन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बड़ा थिन है। जैसे स्थूल बड़ा मोटा है, सूक्ष्म ऐसे है जिससे ट्रांसपेरेंट, कोई चीज हो तो ट्रांसपेरेंट से लाइट पास हो जाती है, वो सूक्ष्म। और जो सबटल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ा पेचीदा, उसमें क्या चीज है कि बड़े गौर से दिखोगे तो कोई पतली सी लेयर दिखेगी, गौर से नहीं देखोगे तो नहीं दिखेगी, ध्यान से पूरी तरह से देखोगे दिखेगी, और अगर इसी तरह लाइटली देखोगे तो वो नहीं दिखेगी। इसलिए कॉम्प्लेक्स है। और उस कॉम्प्लेक्स में क्या कहानी, उसमें आत्मा का बहुत प्रभाव है। वहां 70% आत्मा का प्रभाव है और 30% मन का, जबकि दूसरे में आत्मा का 10% है और मन का 90%। पहले में 100% ही मन, दूसरे में 90%, तीसरे % मन 30 हो गया। देखा कितनी जल्दी छलांग बजी, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स। वहां आत्मा ने ज्यादा जगह घेर ली। इसलिए जितने ध्यानी, योगी, ब्रह्मचारी, सन्यासी, तांत्रिक जितने भी हैं, गुरुआ, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने गुरुआ, जितने मत मतांतर हैं, सब तुरीय अवस्था तक, सबटल स्टेज तक, ये योगा, आनंदा वगैरह जितनी भी ये पद्धति है, सबटल तक। इसलिए 3 शरीरों को जो भी आपके सामने बोलेगा यूट्यूब में भी, वो 3 शरीरों की जानकारी रखता है, सिवाय इस गधे भाई के और मेरे सतगुरु और कबीर साहब। पूरे ब्रह्मांड में आपको मिलेंगे तो या मेरे सतगुरु बोल रहे, या ये गधा भाई बोल रहा है, या कबीर साहब बोल रहे। 6 तन का ज्ञान मीरा बोल नहीं पाई, लेकिन 6 तन पार किए। रविदास जी बोल नहीं पाए, 6 तन पार किए। दादू जी बोल नहीं पाए, 6 तन पार किए। पलटू जी 6 तन पार किए, बोल ना पाए। ये बताता। दरिया साहब ने भी एंडिंग में कुछ जन के दी निज दाम की, बाकी तो वो काल में ही अटके।
इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ, इन 6 तनों की महिमा बहुत ज्यादा है। तीसरा तन जो है, इसमें क्या चीज पैदा होती है? इस तीसरे तन में मेरे प्यारे सत्संग जी सिर्फ भाव है। अगर तुम शून्य बनाते हो, शांत हो जाते हो, तो भाव में रहते, और इस तन में अनहद की नाद भी सुनी जा सकती है। तुम एक आधे देव लोगों में भी चक्कर काट सकते हो, क्योंकि तुम्हें इस तन में एक शरीर मिलता है, अंतवाहिक शरीर मिलता है, जिसकी स्पीड भी जो है वो जैसे चूंटी चलती है, पपील जैसी चाल मिलती है, लेकिन बड़ी स्पीड है, सूरज की रोशनी से फास्ट है। वो शरीर तुम्हें अंतवाहक मिलता है और स्पीड मिलती है। तुम बॉडी से बाहर हो जाते हो। फिर तुम शुरू में आधा घंटा घूम के वापस आ जाते, आधे घंटे का तुम्हें वो शरीर मिलता है, आधे घंटे के लिए, फिर तुम वापस आ जाते हो, होश में आ जाते हो। तो ये अवस्था ही सुन वालों को मिलती है, बिल्कुल कोई झूठ। इसी अवस्था में आपको निरंकार भगवान की झलकें भी मिलना शुरू हुई, जिसे निर्वाण कहते हो, वो होता है। जैसे बुद्ध को हुआ, जैसे महावीर जी को हुआ, ओशो जी को हुआ, इनको हुआ, कोई झूठ वाली बात नहीं। सुन तक गए, लेकिन सुन आखिरी सीढ़ी नहीं, ये तो तीसरी सीढ़ी है। तुम्हें 6 सीढ़ियां क्रॉस करनी, 6 तन पार करने। ये गधा भाई जो आपके सामने बैठा, 6 तन पार करके बैठा हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं प्यारे सत्संग जी कि इस तीसरे तन में ही सभी अटक गए। क्यों? कि यहां 70% आत्मा, और तुम चेतन, जो बोलोगे हो जाएगा। जो मुख से बोलोगे हो जाएगा। बड़े बड़े ऊंचे पद के तुम प्रवचन देना शुरू कर दोगे, संसार में महानता बढ़ जाएगी, और तुम अपने आप को समझोगे हम बहुत बड़े। ये अवस्था सुखदेव को मिल चुकी थी। वेद व्यास जी के बेटे सुखदेव को मिल चुकी थी, इसीलिए उसका नाम था 12 कला संपूर्ण। उसने भक्ति में ये अवस्था पा ली थी, और वह वैकुंठ में भी चला गया था। वहां से उसको वापस भेजा गया था। अब मैं थोड़ी सी कहानी आपको सुखदेव की सुनाता हूं। प्रवचन तो मैंने करते रहना आपके साथ, लगाऊं जब तक मेरी ड्यूटी जो है वो भारत में है या JNK में जम्मू में है। इसके बाद कहाँ मेरी आत्मा को वो ट्रांसफर करते हैं ये मुझे नहीं पता, और कहाँ ड्यूटी लगाते हैं वहां चल के यही काम करूंगा। पर कुछ प्रॉब्लम तो बनेंगे, जब नई बॉडी में जाऊंगा तो बहुत प्रॉब्लम आते हैं, संसार के प्रॉब्लम आएंगे और उनको पार करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जो भेजेगा वही पार कराएगा। मैं कौन होता हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सोच भी ऐसी नहीं, लेकिन ऐसा ही है। जैसे मैं सुखदेव की बात सुनाने से पहले एक रामकृष्ण परमहंस की बात सुना देता हूँ, छोटी सी, फिर ये करूँगा। रामकृष्ण परमहंस जो थे बड़े प्यारे, मैं एक बताऊँ बात, बड़े प्यारे भगत थे वो। काली माता के भगत थे बेसिकली। काली माता उनकी इस तरह से काम करती थी जैसे कि उनका अपना ही अंग है काली माता, बिल्कुल उनमें समाई थी काली माता 24 घंटे। मैंने भी मिला हुआ हूँ काली माता से, उनका सारा कुछ देखा है। उन्होंने बड़ी कोशिश की थी मुझे अपनी भक्ति में लगाने की। मेरे पास एक साध्वी भी
आई थी स्पेशल, वो 1 हफ्ता जम्मू में रही, उड़ी से आई थी, 1 हफ्ता जम्मू में रही। उसने बड़ा यत्न किया मुझे बदलने का और उस तरफ लगाने का, जबकि काली माता मुझे मिल चुकी थी, उनके दर्शन भी मैंने किए थे, अच्छी तरह देखा था, पर मैं एक्सेप्ट नहीं किया। तो मेरा आपसे कहना है कि काली माता के बड़े प्यारे थे और वो ऑलमोस्ट शरीर तजने वाले थे, और अभी उनको ये था कि मैं कुछ संगतों को और दे जाऊं, इसलिए उन्होंने अपने आप को पकड़ के बांधा हुआ था। मैं खुद आपको बताऊं, आज से कुछ पीरियड पहले, थोड़ी देर पहले मुझे भी जाना था, लेकिन एक प्रश्न उठा किसी की साइड से, तो वो प्रश्न मैंने सतपुरुष की तरफ भेजा, तो उन्होंने मेरा जाना जो था रोक दिया। ये सच बात। इसी तरह रामकृष्ण, वो अपना आखिरी पीरियड उन्होंने अटकाया हुआ था खाने, कोई खाने से लगाव नहीं था, लेकिन अटकाया था अपने आप को वहां पर कि खाना जितनी देर में इसको पसंद करूंगा तब तक ही मैं रहूंगा। जिस दिन मैं खाने से, क्योंकि और किसी चीज से, कपड़े से, मान अपमान, किसी चीज से कोई लगाव नहीं था उनका, कोई लेन देन ही नहीं था उनका, सब त्याग दिया हुआ था, कोई मोह माया नहीं था, कोई विषय विकार नहीं थे, सब छोड़ा हुआ था। तो कभी कभार वो सत्संग कर रहे होते थे, तो वो सत्संग से उठ के शारदा के पास किचन में आ पहुंचते थे। शारदा उनकी पत्नी थी, अब वो पत्नी नहीं थी, अब तो सेवादार थी, उनका सेवा करती थी, उसको सेवा का मौका मिला था, कोई पत्नी वाली बात नहीं थी। तो भी संसार तो पत्नी नाम देता, देने तो शारदा को पूछते क्या बना है, क्या खिलाने जा रही है उनको, तो शारदा उनको कहती कि संगत वाले बुरा मनाएंगे, आप प्रवचन करते हुए कितनी लयबद्धता में होते हो, कितने खोए हुए होते हो, तो उस समय कैसे आपको ध्यान आ जाता है कि खाने का पूछो। उन्होंने कहा शारदा को, देख मैं तभी तक हूं इस संसार में, सेवा में, जब तक मैं खाने को देखूं। जिस दिन मैं खाने को नहीं देखूंगा, बस समझना कि मैंने चले जाना। और उस जाने में सिर्फ 3 दिन लगे। मैंने आज कहा कि मैं अब खाने की तरफ से मुंह मोड़ता हूं, तो मैं संसार छोड़ दूंगा। तीसरे दिन शारदा बड़ी परेशान हुई, हैरान भी हुई, कुछ भी है, सेवादार भी थी, तो ये तो होता है 4 दिन और कट जाए, इनके संग सत्संग सुनती हूँ, सब कुछ मिलता है। इस सत्संग ही तो जीवन होता है किसी स्त्री के लिए, खासकर पुरुष लोग तभी कहा वही क्रोमोसोम के कारण उनमें बड़ा लालसा है, यहाँ पद प्रतिष्ठा मिले, ये हो, लेकिन जो स्त्रीज होती हैं उनको ऐसी भावनाएं बहुत कम होती होंगी, लेकिन बड़ी कम, क्योंकि वो बैलेंस पर्सनैलिटी। तो जब ये कह के तो चले गए, तो संगत वाले भी जो उनके थे, वो भी बीच में जो नेतागण होते हैं ना, वो कहते हैं देखो जी प्रवचन इतना सुन, प्रवचन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, क्योंकि राम कृष्ण की बड़ी करामातें हैं, बगलों के उड़ने का एग्जाम्पल उनका कितना, वो बिल्कुल बेहोश हो गए, बगलों को देखा, सुबह की सैर करते हुए, तो बगले जो है तो वो मोहित हो गए उनको देख। और जब बगले उड़े और बादलों के बीच से गुजरे, तो बस
उस समय ऐसा लगा इनको कि मैं भी उन बगलों के साथ बादलों से दूर हो गया हूँ। उसी समय फेंट हो गए, उसी समय बस ध्यान में चले गए, अंदर की सुन हो गया, सुन क्रिएट हो गया। तो और जब जागे तो आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसलिए प्यारी सत्संग जी, आंसू बहाना आ गया तो हो गया भजन, उसी में खोना आ गया तो हो गया भजन, मेरा मेरी का भेद गया तो हो गया भजन। ऐसी ही घटनाएं घटती हैं। टैगोर साहब की भी यही घटनाएं। तो ये जो प्यारे लोग हुए, ऐसा नहीं कि कोई काल में रहा, कहाँ तक रहा, आज नहीं तो कल फिर तर जाएंगे, ऐसा क्या है? एक और मौज से अपनी तरफ से तो गलतियां नहीं ना की, अपनी तरफ से तो भक्ति की, अपनी तरफ से जो कुछ पाना था वो पाया। लेकिन संतों की निगाह से, क्योंकि इनका भी गुरु कोई नहीं था, रामकृष्ण जी का कोई गुरु नहीं था, बुद्ध का कोई गुरु नहीं था, महावीर जी का कोई गुरु नहीं था, ओशो जी का कोई गुरु नहीं था, राम तीर्थ जी का कोई गुरु नहीं था। इसलिए सुखदेव जी की बात जब करनी जरूरी पड़ जाती है, क्योंकि बैकुंठ से विष्णु भगवान ने कहा तू निगुरा है, निगुरा यहाँ ठहर नहीं सकता, तुम भक्ति के कारण पहुंच गए और जाओ, अब तुम यहाँ नहीं आ रहे, ठहर नहीं सकते। आए वापस तो बाप से वेद व्यास जी से पूछा कि मुझे गुरु किसको करूं, कहाँ जाऊं? उन्होंने कहा राजा जनक के पास चला जाओ, उनको अपना गुरु बना। लेकिन जब सुना राजा और गुरु, बड़ी कठिनाई बनी। खुद देखा मैं एक सन्यासी बालक, बचपन से गर्भ से ही मैं एक बड़ी महान हस्ती बन के संसार में पैदा हुआ, और एक राजा के पास जो गृहस्थी है, राजा ऐश परस्ती में रहते हैं, तो वहां भेजने लगे। तो भी गए। तो प्यारी सत्संग जी 11 बार वो गए और वापस आए, वहां पहुंच ना पाए। उनके महल में दाखिल हो पाए, महल में जाना, फिर राजा के पास जाना, वहां 100 तरह के सिपा सलार जो वो फौजे, उनसे परमिशन लेना और बादशाह तक पहुंचना कठिन काम था। तो प्यारी सत्संग जी, घटनाएं घटती हैं। विष्णु भगवान ने ऊपर से देखा कि सुखदेव की बेचारे की 11 कलाएं तो खत्म हो गई। वापस आना किसी सतगुरु से बहुत अवगुण है प्यारी सत्संग, जाते हुए वापस हो जाना इतना अवगुण है जिसका कोई वर्णन नहीं। जब एक ही रह गई तो फिर विष्णु भगवान ने साधारण से साधु का रूप धारा, जिस साइड से वो आ रहे थे दूसरी साइड से ये जा रहे थे, तो एक जगह पर रुके तो उसे कहा सुखदेव, आप सुखदेव हैं, तो आपने तो बहुत कुछ खो दिया, 11 बार वापसी करी, अब जाके पालो, ये ना खो जाए। 11 कलाएं तुम्हारी चली गई, एक ही रहती है, ये ना खो दे। बड़ा परेशान हो, बोला आप तो जाओ, पर जो गुरु होते हैं वो भी कौन से ऐसे दीक्षा दे देते। तभी कहा अब मैं सीधा कोई आएगा तो दीक्षा नहीं दूंगा, पहले उसकी परख करूंगा, फिर समय दूंगा, जब वो बदलेगा कुछ तो दीक्षा, ऐसे नहीं दीक्षा। तो प्यारी सत्संग जी जब वहां पहुंचा तो राजा जनक को पहले ही पता था, उन्होंने संदेशा दे रखा था अपने एक वजीर को कि जो वेद व्यास जी का बेटा सुखदेव आ रहा है तो उसको आप
सबसे पहले जो तबेला है वहाँ खड़े कर देना, और जो दिन भर की जो आस दंग है वो घोड़ों की जो लिद है वो उसी के कमरे में उधर ही फेंकते जाना, और इसको उधर ही रखना, उससे बाहर नहीं निकाल, छोड़ दिए गए। जब शाम हुई तो वो गले गले तक वो खुद भी खड़ा लिद में ही था, और कमरा जो था वो लिद से भर गया, क्योंकि हर सियाने लोग जो इन चीज़ों की खाद बनाते हैं फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, ज़मीनों में गड्ढे बनाए होते हैं और उसमें पहुँचवाते हैं। शाम को शाम तक वहाँ रहा, किसी ने कोई हाल भी नहीं पूछा। फिर राजा जनक ने शाम को कहा जब 5 बजे उसको निकालो, उसको नहलाओ धुलाओ और मेरे पास ले। नहलाया धुलाया, शाम को 5 बजे ले आए राजा जनक के पास, बिठाया, उनसे पूछा कि आप तो बड़े ऊंच कोटि के हो, आप विष्णु जी से भी मिल आए हो, अभी अभी भी मिले हो। हैरान हो गए सुखदेव, अभी अभी कहाँ मिला? उन्होंने कहा वो जो साधु तुम्हें रास्ते में मिला वो विष्णु ही थे, और कौन था? वो तुम्हें जगाने आएंगे कहीं तुम्हारी आखिरी, एक तो तुम्हारे पास सीढ़ी बचे भक्ति की, वो भी न खत्म हो जाए। तो बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या घटना हुई। तो बोले आज तो आपको हमारा मेहमान रहना पड़ेगा, कल हम आपको दीक्षा देंगे, आज आप जो है हमारे यहाँ तो अपने कक्ष में ले गए। अपना एक कमरा उन्होंने सजाया हुआ था बड़ा, इन्हीं के लिए, या कोई जो मेहमान आता है तो वहाँ इनको कहा यहाँ आप विश्राम करें, सब कुछ यहाँ फैसिलिटीज़ हैं, बाथरूम वगैरह सब कुछ है, हर फैसिलिटी है, नहाना हो सब कुछ। तो उनको दिखाया, तो कहा आप यहाँ विश्राम करें और चले। और दूसरे दिन सुबह पहुँचे वहाँ उनके पास, तो वह नहाशा के बैठे हुए थे। तो पूछा आपने रात तो बहुत अच्छी काटी होगी। उन्होंने कहा रात कैसे अच्छी काटनी थी, बड़ी कठिनाई थी रात को। उन्होंने कहा क्या हुआ रात को, आप परेशान हुए क्या? उन्होंने कहा हाँ, ये देखिए ये तलवार है, ऊपर एक बड़े पतले मीन धागे से लटक रही है, और उसी के नीचे मेरा बेड है। तो ये तलवार मैं तो ये सोचता रहा कब गिर जाएगी, तो ये मेरे को गले को काट देगी, क्योंकि बिल्कुल गले के ऊपर वाली जगह है जब मैं सोता या सोया, तो इसने तो मुझे सोने नहीं दिया। राजा जनक ने उन्हें कहा देखो हम और तुम लाखों जन्म ले चुके हैं, और हर जन्म में मौत से ही डरते हैं। जब भी जिस चीज से होते हैं वही चीज मिलती है। मुझे भी देख लो, मैं कई जन्मों को काट के तो इस शरीर में आया, और हर पल का पता है कि किसी समय मृत्यु आ जाएगी, पर हर पल को उस प्यारे के लिए अर्पण कर देना होता है। फिर कौन तलवार कौन मृत्यु, तभी तो भक्ति शुरू होती है। इसलिए सुखदेव जी आपकी कलाएं आपके पास थीं, लेकिन आप उन कलाओं के बलबूते पर सब कुछ पाना चाहते थे। नहीं, समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना कोई पार नहीं होता, समर्पण के बिना जागा ही नहीं जाता। जब तक समर्पण नहीं तब तक बे है।
जब बे है तो मान भी है, मान है तो क्रोध भी है। इसीलिए तो आपने 11 कलाएं क्रोध के कारण खो दी, आए और वापस चले गए। किसने वापस कराए? आपके मान। आप पहला कदम इस समर्पण से चलते कि मैंने जीवन का मैंने सौंप दिया, सब बार तुम्हारे हाथों में, उदार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। आप समर्पण न कर पाए क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा आप पार नहीं हो। मैंने भी अपने जीवन में अष्टावक्र के आगे समर्पण किया, जो कि मेरे गुरु उस समय 12 साल के थे, और आज उन्हीं की बदौलत में यहाँ। तो प्यारी सत्संग जी, राजा जनक योगेश्वर बने, वेद व्यास जी भी योगेश्वर बने, फिर यही सुखदेव अनहद दोनों के विशेषज्ञ और गुरु बने। बड़ी महिमा, अनहद दोनों की महिमा के मालिक इन्होंने ही इसका पूरा वर्णन किया और योगेश्वर बने। जैसे गोरखनाथ जी योगेश्वर बने, सुखदेव जी योगेश्वर बने, राजा जनक जी योगेश्वर बने, प्यारे साहब जी दायित्रे जी योगेश्वर बने, वेद व्यास जी योगेश्वर बने। ये गधा भाई भी जो आपके सामने बैठा है, पहले ये योगेश्वर बना। और दो जो देवता है हमारे, शिव और महेश, योगेश्वर है। तो ब्रह्मा जी को इस पद्धति में नहीं लाया, आज शक्ति ने उन्हें नहीं एक्सेप्ट किया उस काम के। इसलिए संसार में राम कृष्ण भी योगेश्वर कहलाते हैं, और जो योगेश्वर होते हैं वो प्यारी सत्संग जी चौथे शरीर में चले जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म तुर्य और तुर्यातीत। वह तुर्यातीत में चले जाते, और तुर्यातीत में जब आते हो जाते हो तो जाते ही आप 90% आत्मिक हो जाते। इसीलिए वो योगेश्वर बने। और ये गधा भाई भी बना, लेकिन मैं एक बिल्कुल ही गधा ही था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, और मैं वैसे ही रहा जैसे आम आदमी होते। हाँ, लेकिन एक घटना होती थी, मैं जो कुछ मुख से बोलता था वो फौरन हो जाता था, पर मुझे अचंभा लगता था ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो जाता है, मुझे नहीं पता था। मैं योगेश्वर भी बना तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। हाँ, उस समय में ब्रह्मांडों की बहुत यात्राएं करता था, प्रतिदिन ध्यान में मैं यात्राओं पर चला जाता। उसके बारे में मैंने बोला हुआ, आप मेरे पुराने सत्संग देखो, उसमें मैंने बोला है और बताया है। तो ये 4 शरीर होता, स्थूल सूक्ष्म तुर्य और तुर्यातीत, गुरुआ लोग ले जा सकते, ध्यानी लोग ले जा सकते, योगी लोग ले जा सकते, लेकिन मोस्टली वो 3 ताकि रहते हैं, स्थूल सूक्ष्म और तुर्य। तुर्यातीत में 7 वो योगेश्वर है और एक ये गधा भाई, 8 है, अभी तक 9वां कोई बना नहीं। तो ये स्थिति आपको जब आती है तो फिर आप शास्त्र सार में, अगर आपने कोई चीज एक्सेप्ट नहीं की, आप कोरे के कोरे पत्थर रहे, वो कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ता है
अगर आपको कुछ न चाहा यात्राओं में, उन अनवाक शरीर जो आपको मिलते हैं विद स्पीड, सिर्फ आपको उस समय मीनशील, जो आप योगेश्वर बनते तो आपको मछली की तरह की स्पीड, बहुत फास्ट, जिस तरफ मर्जी चलो, वो अंतवाक शरीर मिलता है और आप स्वर्गों को, पितर लोगों को, देव लोगों को देख भी सकते हो, जा भी सकते हो और देव लोगों से बातचीत भी कर सकते हो। मां योगेश्वर जो बनता है, जो चीज चाहे वो हो जाती है, जो चीज चाहे। उनका कोई वाक्य खाली नहीं जाता। तो ये 4 शरीरों की बात मैंने बताई कि इसमें आप जो आगे बढ़ोगे, आप 95% आत्मिक हो जाओगे, 5% मन फिर साथ। इसीलिए काल का दायरा नहीं छूटे, तुम्हें अपना सच्चा लोक नहीं मिलेगा। इस काल के दायरे में तुम्हें प्रकाशता मिल जाएगी। स्वर्ग में रहो, शून्य में रहो, महाशून्य में तो अनहद दोनों से जाया जाता है। उसके बिना जो अनहद दोनों की प्रकाशता को पार करता है, वो महाशून्य में चला जाता है, नहीं तो बाकी शून्य में रहते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये चौथे शरीर की नॉलेज सिर्फ उन 7 योगेश्वरों को हुई, उसके बाद इस गधे भाई को हुई। उसके अतिरिक्त अभी कोई ब्रह्मांड में और ने किसी ने नहीं जाना। और वो की वो सारी बातें भी कैसे शास्त्र सार में मैं गया सतपुरुष के साथ, कैसे कोरा पत्थर मिला, कैसे सब घटनाएं निरंकार भगवान के, क्या बोलूं, बोलना तो बोला जाता ही नहीं। उनको पाया, उनमें समाया, सतपुरुष को पाया, उनमें समाया, बस एक ही हूँ। आंखें बंद करके आप बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके विषय में क्या बोलूं, बोला ही नहीं जाता है, ही नहीं, कुछ बोलने को होता ही नहीं, बस उनमें समाये रहना होता। उनके विषय में कुछ कहना नहीं होता, उनमें समा जाना होता है। बस उनमें समा गए, वही हो गए तो सब कुछ पा लिया। इसलिए कहा ये तो 4 तन की बात है। अभी आपके 2 शरीर और, जिनसे आप 99% जो है वो शरीर पाओगे, तो 99% आप आत्मिक हो जाओ। क्योंकि इन अवस्थाओं में 95% तो या 3 के एंड में, वो भी आप यात्राएं जाते तो पहले 90 होता है, फिर जो आपकी यात्राएं बढ़ती हो, कुछ नहीं मांगते हो, तो फाइनल स्टेज 95 आप आत्मिक हो जाते। लेकिन गाइडेंस सारी की सारी आपके साथ ओंकार भगवान की होती है, गॉड की होती है, अल्लाह की होती है, ईश्वर की होती है, इसी में रहते हो। फिर आप कह सकते हो हम ब्रह्मस्मि अनल हक, कह सकते स्थित प्रज्ञ। ये अवस्था स्थित प्रज्ञ समाधि स्थित कहते कृष्ण है। किसी स्थित भी बोलता कैसे, बैठता और डोलता, ये है कृष्ण भगवान ने, क्योंकि वो योगेश्वर थे तो उन्होंने इस अवस्था की बात की। तो शुरू में जो मैंने कहा वो स्थित प्रज्ञ वही है। जब आप 95% चेतन होंगे तो स्थित प्रज्ञ। अब कोई भ्रम न रहा, सब पा लिया, सत्य ही सत्य हो गए। प्रेम का जो था वो भंडार के भंडार तुम्हारे अंदर से बहने लगे, आनंद ही आनंदहार हो और बिखरने लगा। तो प्यारे सत्संग जी, जो कहेगा योगेश्वर वो हो जाए। इसीलिए तो गोरखनाथ जी के साथ कई लोग चलने के लिए तैयार हो जाते थे, कब दे देंगे कृपा। तो जिस दिन के पर कृपा दे तो वो भी योगेश्वर बन जाता है। जो खुद होता है तो वो तो बना सकता है। इसलिए कहा जब तुम सिक्के का एक हिस्सा नहीं रहते,
दोनों सिक्के एकदम तुम इकट्ठे देख सकते हो। जैसे आप बल्ब की रोशनी में, दिए की रोशनी में दोनों हिस्से देख सकते हो, लेकिन टार्च में एक ही हिस्सा सामने दिखाई देता है। हेड देखोगे तो हेड, टेल मिस है। लेकिन तुम सुरतीवान जब हो जाते तो दोनों हिस्से इकट्ठे दिखाई देते। आंख बंद करो, दोनों दिखाई दे। फिर थोड़ा हेड दिखेगा या टेल दिखे, फिर दोनों दिखे, फिर दोनों दिन और रात एक दिखे, झूठ और सच एक दिखेगा, अच्छा और बुरा एक दिखे। कौन अच्छा और कौन बुरा? जब तुम स्थित प्रज्ञ होगे तो कौन अच्छा और कौन बुरा? किसको मारना, किसको ना मार, सब मरे हुए पड़े, मारना किसको? जब ये आंख मिलती है ना किसी को, तब वो कृष्ण भगवान को जान पाए। उससे पहले क्या जानोगे आप? क्या पढ़ाओगे उनको, लोगों को, बच्चों को? अभी तो खुद ही कुछ नहीं जाना और पहचाना, तो क्या बच्चों को क्या टीचर देंगे कृष्ण भगवान का या हजरत मोहम्मद साहब का या बाबा नानक? जागा हुआ चाहिए, स्थित प्रज्ञ चाहिए, समाधिस्थ होना चाहिए, जिसमें पूरा समर्पण, अंदर से समर्पण हो गया, शांत हो गया, सुन्न हो गया, वो समाधिस्थ हो गया, शांत हो गया, सुन्न हो गया, आत्मिक ही हो गया। भेद ही नहीं रहा रात और दिन का, झूठ और सत्य का, स्त्री और पुरुष का। ना वो स्त्री रहा ना पुरुष रहा। एक कबीर व्यय चले, एक पुरुष अविनाशी। इसी तरह कहता हूं, जब तुम एक पुरुष हम स्त्री वो अंग, एक पुरुष हमारा हम स्त्री वो अंग, हम सारे बाकी तो इस संसार में स्त्री है, एक ही सतपुरुष पुरुष है, बाकी सब उनके अंश हैं, उनके द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वही पिता हमारा, वही माता हमारी, माता पिता सतपुरुष हमारे, हम तो बालक नादान रहे। उनकी कृपा से ये जो उठा ले, उनकी कृपा से सब कुछ होता जान रहे। तुम उनकी कृपा में अपने आप को समर्पण करो, फिर तुम देखो कि क्या बात हो जाती है। स्थित प्रज्ञ समाधि कहते कृष्ण है। किसी किसको कहते हैं आप? किसको स्थित प्रज्ञ? अर्जुन बोलते स्थिति बोलता कैसे, बैठता और डोलता कैसे, बैठता है कैसे, डोलता चलता कैसे? होशपूर्वक, होशपूर्वक बैठता है, होशपूर्वक चलता है, होशपूर्वक बात करता है, बड़ी थोड़ी बात करता है, प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। स्थित प्रज्ञ समाधि, सब कुछ तू है, तू ही तू, अब तू ही गाता है, प्रेम प्याला पीता रहता है, आनंद में जीता है और सत्य को बांटता रहता है। जिसने तीनों अवस्थाएं पूरी तो नहीं होती निरंकार के सीनों, परंतु 95% बड़ी होती। इससे आगे जाओगे 99 भी हो जाओगे। वो वास्ता भी बताता हूं मैं। जब आप दो अगले शरीर पार करोगे, ज्ञान दे और विज्ञान दे, तो 99% आप आत्मिक हो जाए। अभी 4 शरीरों का तुम्हें ज्ञान दिया, 2 शरीर और वो शरीर जब तुम पाते हो, आपका संबंध सतपुरुष से जुड़ जाता, फिर तुम उससे पहले किसी सतगुरु के हो जाते। मैं उसी से मैं जुड़ा। मैंने जब 95% अवस्था पा ली थी योगेश्वर, मुझे पता नहीं था, पर इतना मेरे सतगुरु को पता लग गया कि ये योगेश्वर। तो प्यारी सत्संग जी, वहां की संगत को भी पता चल गया, क्योंकि प्रश्न लोग करते हैं और कम से कम 20-25 लोग हम दीक्षा ले रहे। मेरे साथ ही मेरे स्टूडेंट थे 4 और मैं था 5 थे। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है, ज्ञान दे और विज्ञान दे वो कोई गुरुआ लोग नहीं जान सकते। वो तभी मिलती है जब आप योगेश्वर बन जाते हो। इसलिए ये अवस्थाएं न बुद्ध ने पाई, न महावीर ने पाई, न ओशो ने पाई, न रामकृष्ण ने पाई, न राम तीर्थ ने पाई, किसी ने, रमन ने नहीं पाई, इन लोगों ने किसी ने नहीं पाई। क्यों? कि उस अवस्था में जाना, जब तक कोई पूर्ण पहुंचा हुआ योगेश्वरी नहीं मिलेगा, कैसे पार हो जाए।
जो बाकी योगेश्वर है वो तो संसार छोड़ चुके हैं, वो तो स्वर्गों में ड्यूटी दे रहे हैं। अब एक ही ये योगेश्वर भी है और सतपुरुष का भी प्यारा है, निज धाम का भी है, दोनों बातें हैं इसके पास। 100% आत्मिक 99 भी नहीं हो, 100%, तभी तो निज धाम से होके आया हूं। कई बार निज धाम वही जाएगा जो 100% आत्मिक कहलाए। 99% हो तो मानसरोवर जाना पड़ जाता है, वहां जाओ तो फिर है शुद्धि होती। तुम 100% जब बन जाते हो तभी निज घर जाना होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको मैं 6 तनों की जानकारी दी, आपको स्त्री और पुरुष की जानकारी दी, आपको मध्य में आने की जानकारी दी, आपको मून की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस जिंदा करो, इसको उसी तरह से मानो। इसको अर्घ देते हो तो बहुत लाभ, इसको अमावस और पूर्णवासी की महिमा जानो, इसकी दोनों ग्रेट। जब पूरा मून चला जाता है तो शून्य की प्रकाशता बढ़ जाती है, जब चांद होता है तो शून्य की प्रकाशता कम हो जाती है, चांद की बढ़ जाती है। पूर्णवासी हुई, शून्य की प्रकाशता कम होगी और चांद की बढ़ गई। अमावस्या हुई, शून्य की प्रकाशता बढ़ गई और चांद की कम हो गई। देखो ये लेन देन है संसार पर, दोनों मिडल में रहते हैं। जो तराजू पकड़ो मिडल, इसलिए बोला 50 स्त्री 50 पुरुष जब किसी काम में जुट जाएंगे, वहां कभी झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, कभी बेईमानी आदि कुछ भी नहीं आएगा। फिर सी सत संसार बन जाए, सत ही चारों ओर प्यारो, उसी की महिमा हर ओर फैले जानोगे। सत्य को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, प्रेम को पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, आनंद को पाने के लिए सारे मजे छोड़ने पड़ते हैं, ये विषय विकार सब त्यागना पड़ता है। इसी की ऊर्जा से ऊपर चढ़ना होता है, इसके बिना कैसे तुम उस पायदान पर पहुंचोगे, उस सीढ़ी के ऊपर पांव रखोगे। जो सुषमना की सीढ़ी, इसके ऊपर मैं बहुत पहुंच चुका हूं। आज मैंने आपको दूसरे टॉपिक पर लाया, लेकिन मैं जो 2 लिखे थे वो रह गए, वो फिर उनकी बातें कर लूँगा। आज ज़बानी की ज्ञानदेही और विज्ञानदेही दोनों तब मिलती हैं जब तुम्हें सतपुरुष से व्यंगम चाल मिलती है। व्यंगम चाल के बिना ये 2 तन पार नहीं करे जाते। ये उसी समय होते हैं जब निरंकार तुम्हें सौंपे और सतपुरुष ले। ये प्रथा है, कबीर साहब ने लिखी, इसलिए कबीर साहब की महिमा अपरंपार। मैं ब्रह्मांड को यही कहता हूँ, जानना है कुछ तो कबीर साहब को जानो, कबीर साहब को जानो, मेरे सदगुरु को जानो। इस बने भाई कोई ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों में किसी एक को पकड़ लो, तर जाओ। सतपुरुष को आप सीधे पकड़ नहीं सकते, और ये जो वैनाम आपके पास खड़ा है, इसके पास दात ही सीधी सतपुरुष की है, सीधी उन्होंने ही दी और मैं दे रहा हूं। मैं अपनी कुछ नहीं दे रहा, मैं कोई कबीर साहब की चीज नहीं बांट रहा, लेकिन उनकी महिमा जानता हूं। महिमा तो अपरंपार। वो ना आते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार अगर कुछ बचा हुआ है तो वो कबीर साहब ने इस धरती पर पांव रखे हैं तो बचाओ, ऐसे नहीं बचाओ। और अब ये गदा भाई आपके समक्ष है, पता नहीं उनकी क्या मेहरबानी है, मैं नहीं जानता, पर मैं बिल्कुल नादान सा, एक जैसे छोटा सा बच्चा होता है उस तरह हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर कुछ पाना चाहते हो तो तुम जितनी उन्नति करना चाहोगे तुम कर सकते हो। बस ये है मेरे पास, आप उन्नति कर सकते हो, भगती की आगे जा सकते हो।
बहुत कुछ पा सकते हो। तो प्यारे सत्संग जी, आप परमिशन दें, इजाज़त दें कि मैं अब जो कुछ आपको आज देना था वो दिया। अगली बार फिर जब आऊँगा आपके समक्ष, अब मैं सैटरडे को आऊँगा आपके पास, तो फिर आपको पूरा आगे प्रवचन दूंगा। परंतु यही जो लिखा है ये इसके बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि आज मैंने लिखा हुआ कुछ नहीं बोला, ज़बानी ही आपको सारी जानकारी दी। लेकिन जो भी दिया वो देश के लिए, ब्रह्मांड के लिए, पूरे अस्तित्व के लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। इसकी आवश्यकता है इस समय, इसकी इम्पोर्टेंस को खोना नहीं। बाकी आपकी जैसी मर्जी है वैसे चलो, कोई बंदिश आपको नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद।